विजन टाइम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ का जो है प्रमुख पर्व अक्षय तृतीया का पर्व, उसी को लेकर हम राजनांदगांव के जय स्तंभ चौक में आए हैं, जहां बाजार में आपको बहुत से अक्षय तृतीया को लेकर गुड्डा गुड़िया देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बाजार में किस तरह से गुड्डा गुड़िया को सजा कर रखे हुए हैं। ये जो अक्षय तृतीया पर जो घरों में मंडप सजा कर उनकी शादी की जाती है, शहर में इस बार बड़ी संख्या में मिट्टी के बने गुड्डे और गुड़िया की बिक्री हुई। इसके अलावा मोर मटका, कलश, चुनरी, माला जैसे सजावटें सजाने की सामान इस बार मार्केट में है। छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख पर्व अक्षय तृतीया अक्ति 10 मई को मनाई जाएगी। घर से लेकर मंगल भवन में शहनाई की गूंज सुनाई देगी। परंपराओं के अनुसार मंडप में गुड्डा गुड्डी फेरे लेंगे। बाजार से लेकर रेडीमेड व इलेक्ट्रॉनिक में धूम मची है। सजावटी सामान खरीदने बड़ों के साथ बच्चे भी खूब उत्साहित है। अक्षय तृतीया को छत्तीसगढ़ में अक्ति तिहार के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन गुड्डा गुड्डी, इसको पुत्रा पुत्री भी कहते हैं, जो विवाह रचाने राज्य की विशिष्ट परंपरा है। बिलासपुर में इसे लेकर उत्साह की इस अनोखी एवं विशिष्ट परंपरा की खुशी देखने को बनती है। बच्चों की खुशियों में परिवार के बड़े बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। पुत्रा पुत्री का जो नकली विवाह रचाने के जरिए बच्चों को छत्तीसगढ़ी संस्कृति में निभाए जाने वाले संस्कारों की जानकारी दी जाती है, ताकि बच्चे का जो पर्व है इसको लेकर अभी बाजार में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल अभी सही नहीं है। अक्षय तृतीया का जो मार्केट जो लगाए हैं दुकान, उसमें अभी माहौल सही नहीं है, क्योंकि मूर्तियों का जो रेट है ना वो बहुत बढ़ा हुआ है। पिछले बार की अपेक्षा इस बार जो मूर्ति की जो कीमत है उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है? इस बार ना जो है सजावट है ना मूर्तियों की, वो ज़्यादा महंगी है। इस कारण सजावट के कारण उसका मूर्तियों का रेट जो है वो बढ़ा है। कितने की संख्या में अभी लोग मूर्ति खरीदने आ गए हैं? संख्या में तो बहुत खरीद रहे हैं, पर पिछले साल की अपेक्षा कम है इस साल। तो इस बार जो है जोड़ी, जैसे गुड्डा गुड़िया का जो जोड़ी रहता है 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, तो इस बार क्या है, मूर्ति देख के रहता है कि वो उसके सजावटी ऊपर ऐसे रहता है? मूर्तियों का रेट इस बार ना क्या है, सजावट के ऊपर है, डिपेंड करता है, इस कारण ना वो बढ़ा हुआ है मूर्तियों का रेट। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम है खुशबू ढीमर। मांग हमेशा बढ़ जाती है। अक्षय तृतीया पर हर साल लगभग यही स्थिति रहती है। इस बार गेंदे की एक माला 20 रुपये प्रति नग बिक रही है। जो खुला गेंदा 60 रुपये प्रति किलो भाव है, वही गुलाब एक नग 20 रुपये तथा पंखुड़ी प्रति किलो 350 से 400 रुपये तक बिक रहा है। जो अक्षय तृतीया पर जो घरों में मंडप सजाकर उनकी शादी की जाती है, शहर में इस बार बड़ी संख्या में मिट्टी के बने गुड्डे और गुड़िया की बिक्री हुई। इसके अलावा मोर मटका, कलश, चुनरी, माला जैसे सजावट के सामान भी लोग खरीदते नजर आए हैं, जो काफ़ी आकर्षक व दिखने में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। संस्कारों में तालाब से जो है चुलमाटी लाने की रस्म, तेल हल्दी लगाने, सिर पर मोर मुकुट बांधने, फेरे लेने, विदाई आदि रस्मों के बारे में सिखाया जाता है। इन दिनों शहर के गोल बाजार, बृहस्पति, तेलीपारा, रेलवे सहित पुराना बस स्टैंड मिट्टी से बने गुड्डा गुड्डिए, सजावटी और विवाह रस्मों के सामान से गुलजार है। अक्षय तृतीया को लेकर इस बार बाजार में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? बाजार में माहौल यही है कि हर जगह गुड्डा गुड्डी रखा हुआ है, लेकिन बेचने वाले का नुकसानी बहुत हो गया है। नुकसान बोल रहे हो, किस प्रकार से नुकसान? पानी में बहुत सारा मूर्तियाँ सब फूट गए, हवा तूफान आई ना, उसमें एक एक दुकानदारी में 4-4, 5-5 हज़ार की नुकसानी बैठी है। तो पिछले बार की अपेक्षा इस बार मूर्तियों के कीमतें में कुछ बढ़ोतरी हुई है? नहीं, पिछले बार भी ऐसे ही था। पिछले साल गए साल में, इस बार भी पिछले साल से भी गए हैं। रेट बिल्कुल डाउन हो गए हैं और बेचने वाले का भी स्थिति बहुत ख़राब है। कुम्हार लोग अपने घर में मूर्ति बना के रख चुके हैं, लेकिन उन लोग व्यापारी को दे नहीं पाए। तो कितने की संख्या में लोग अभी खरीदने आए थे मूर्ति? संख्या में तो हर गली में, हर मोहल्ले में बेचने वाले चले जाते हैं, तो मार्केट में 100 में 25% है, 75% नहीं है। तो आप किस प्रकार से जो है अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाते हैं? इसमें जैसे घर में मंडप लगाते हैं, गुड्डा गुड्डी का शादी करते हैं, अपना बेटा बेटी का शादी करते हैं, वैसे हल्दी तेल लगाते हैं, बारात निकालते हैं, लड्डू बांटते हैं। जैसे अपने घर में लड़की लड़का का शादी होता है वैसे ही करते हैं। जो
अक्षय तृतीया को लेकर जो है बाजार कब से लगी हुई है? बाजार तो लगी है 5 तारीख से, संडे से। तो लगभग 5 तारीख से लगा है, तो अभी आधे से ज़्यादा लोग लेके चले गए, आधे की ज़्यादा की संख्या में? संख्या तो आधे से ज़्यादा नहीं आई है, जो भी माहौल लगा तो कल ही लगा है 2 घंटा बस। उसके अगले दिन से तो 1500 के एक दुकान भी में धंधा नहीं हुआ। आवाज़ थोड़ा से है। जी, आपका नाम? सत्यवती पारधी, कविराज टोलंगा। हिंदू धर्म में हर तीज त्योहार और व्रत का विशेष महत्व है। उन्हीं में से एक है अक्षय तृतीया का पर्व, जिसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पर्व को लेकर काफ़ी दिनों से तैयारियां प्रारंभ हो जाती है। जिस परिवार में विवाह योग्य युवक युवती होते हैं, उनका विवाह प्रायः अक्षय तृतीया के महामुहूर्त में ही संपन्न किया जाता है। यदि युवक युवतियों का विवाह न हो तो उस परिवार के छोटे बच्चे अपने गुड्डा गुड़ियों का विवाह रचाकर खुशियां मनाते हैं। अक्षय तृतीया का पर्व आ गया है, आप गुड्डा गुड्डी यहाँ खरीदने आए हो, किस तरह से मनाते हो आप? अक्षय तृतीया के बारे में बताइए। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को अक्षय तृतीया पर्व महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के चरण से आज ही के दिन माँ गंगा का अवतरण हुआ था, और आज के दिन ही भगवान श्री गणेश जी ने महाभारत लिखना प्रारंभ किया था। भगवान कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को अक्षय का पात्र दिया गया था। इस कारण से प्राय सभी कार्य आज के दिन अक्षय ही होता है, इसलिए अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन विवाह का शुभ लग्न भी निकलता है, जो इस समय तो है, लेकिन अभी 2 महीने तक विवाह का कोई भी लग्न नहीं है। ये पहली बार 65 या 62 वर्ष के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अक्षय तृतीया के बाद विवाह का कोई मुहूर्त नहीं है। और अक्षय तृतीया आज के दिन यानी सभी घर में देखा जाए तो गुड्डा गुड्डी के रूप में दूल्हा दुल्हन बनाकर एक शादी का मंडप तैयार करके बच्चे अपने घरों में, बूढ़े माता पिता सब उस दिन इकट्ठा होकर भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करते हैं, और अपने हर घर में शुभ लग्न में शादी विवाह का स्मरण कर भगवान जी को प्रार्थना करते हैं कि हमारे यहाँ भी शादी योग्य कन्या वर सभी तैयार हैं। भगवान से मनोकामना प्राप्ति के लिए आज के दिन गुड्डा गुड्डी का विवाह किया जाता है। अक्षय तृतीया का महत्व यही है कि आज ही के दिन यानी देखा जाए तो भगवान विष्णु के चरण से स्वयं गंगा अवतरित हुए थे, और गंगा जी अवतरित होने के बाद ही भगवान विष्णु के 10वें अवतार श्री भगवान श्री परशुराम जी का जन्म हुआ था, अवतार लिए थे। अक्षय तृतीया का वही है कि दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन घड़े मिट्टी के पात्र में जल, आम और कांदा डालकर सभी मंदिरों में या ब्राह्मण को दान देकर, जैसे मृत आत्मा जो कि कभी प्यास से भटक रहे हो, उनके लिए भी ये दान किया जाता है। महापर्व के रूप में मनाते हैं इसको, अक्षय तृतीया को। छत्तीसगढ़ में इसका सभी घर में आज रात से बहुत ही धूमधाम से भगवान जी की कृपा से सब घर में मंडप सजकर विवाह लग्न के अनुसार ही आज के दिन विवाह किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को संस्कार मिलता है, बच्चों को धर्म की ओर मुड़ने का, सनातन धर्म की ओर देखने का। बच्चे तो हमेशा इसको पर्व के रूप में ही मनाते हैं। उनके लिए हालांकि ये एक खेल है जिसको बड़ा रुचि से खेलते हैं, लेकिन उसी को खेलते खेलते जब वो जवान होते हैं तब उनको समझ में आता है कि ये खेल नहीं है, एक महापर्व है। और इस महापर्व को बड़े धूमधाम से पूरे परिवार मनाते हैं। इसमें शादी की सभी रस्में अदा की जाती है। तेल हल्दी होता है, चुलमाटी होता है, भांवर होते हैं, हल्दी खेलते हैं। इस तरह से एक शादी का पूरा कार्यक्रम आज के दिन करते हैं। ये जो पर्व है ये बच्चों के अलावा सभी लोग के लिए सभी करते हैं, लेकिन खास इसको बच्चे लोग बहुत ज़्यादा रुचि लेके मनाते हैं। के पात्र में जल, आम और कांदा डालकर सभी मंदिरों में या ब्राह्मण को दान देकर, जैसे मृत आत्मा जो कि कभी
प्यास से भटक रहे हो उनके लिए भी ये दान किया जाता है। जी, अक्षय तृतीया का जो है छत्तीसगढ़ का जो है प्रमुख त्योहार माना जाता है। महापर्व के रूप में मनाते हैं इसको, अक्षय तृतीया को। छत्तीसगढ़ में इसका सभी घर में आज रात से बहुत ही धूमधाम से भगवान जी की कृपा से सब घर में मंडप सजकर विवाह लग्न के अनुसार ही आज के दिन विवाह किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को विधिवत संस्कार मिलता है इससे। बच्चों को धर्म की ओर मुड़ने का, सनातन धर्म की ओर देखने का। बच्चे तो हमेशा इसको पर्व के रूप में ही मनाते हैं। उनके लिए हालांकि ये एक खेल है जिसको बड़ा रुचि से खेलते हैं, लेकिन उसी को खेलते खेलते जब वो जवान होते हैं तब उनको समझ में आता है कि ये खेल नहीं है, एक महापर्व है। और इस महापर्व को बड़े धूमधाम से पूरे परिवार मनाते हैं। इसमें शादी की सभी रस्में अदा की जाती है। तेल हल्दी होता है, चुलमाटी होता है, भांवर होते हैं, हल्दी खेलते हैं। इस तरह से एक शादी का पूरा कार्यक्रम आज के दिन करते हैं। ये जो पर्व है ये बच्चों के अलावा सभी लोगों के लिए सभी करते हैं, लेकिन खास इसको बच्चे लोग बहुत ज़्यादा रुचि लेके मनाते हैं। जैसा कि यहाँ व्यापारियों ने कहा कि जो पिछले बार की अपेक्षा है इस बार जो है मूर्ति कम बिक रही है, और जो मौसम में जो बदलाव के कारण मूर्ति बिकने में थोड़ी कमी हो गई है, और इस बार पिछले बार की अपेक्षा कम मूर्ति बिक रही है। इस बार जो है नुकसान ज़्यादा हुआ है। लेकिन जो है अक्षय तृतीया का जो पर्व है उसको लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, और बहुत की संख्या में जो है लोग मूर्ति खरीदने आए हैं। इसी के साथ मैं जानकी, कैमरा